प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की साथियों, मैं संजय मौर्य इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताने वाला हूं कि हमें हमारे शब्दों का भी परमेश्वर को हिसाब देना होगा। और पढ़ रहा हूं मलाकी 3 अध्याय 16 आयत। लिखा है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। साफ शब्दों में लिखा है कि मनुष्य जो कुछ भी बोलता है, परमेश्वर ध्यान धरकर उनकी सुनते हैं। और हर व्यक्ति के नाम पर एक पुस्तक है जिसमें उनकी बातें लिखी जा रही हैं, उनके काम लिखे जा रहे हैं। साथियों, जब भी आप बोलें, आप 2 बातें स्मरण करें। पहली बात ये कि आप जो बोल रहे हैं, आपकी बात सिर्फ आपके सामने वाला व्यक्ति ही नहीं सुन रहा है, आपकी बातें जमीन और आसमान का मालिक सुन रहा है और पुस्तक में लिख रहा है। ये बात बोलने से पहले याद रखें। दूसरी बात ये बात याद रखें कि आप जो बोल रहे हैं उसको पहले आप चख लें, आपके शब्दों को पहले आप टेस्ट कर लें, आपके शब्दों का पहले आप मूल्यांकन कर लें और वे अच्छे हैं तो आप बोलें। आप उसके बाद पक्का आशीषित हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर आपके शब्दों को सुन रहे हैं और लिख रहे हैं। नीति वचन 18 अध्याय 21 आयत ऐसे कहता है, जीव के बस में मृत्यु व जीवन दोनों होते हैं। साथियों, हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने शब्दों के जरिए से, जिन्होंने अपने बोलने के कारण से बहुत सारे पति पत्नियों के रिश्तों को तोड़ दिया है, रिश्तों का कत्ल कर दिया है, विश्वास का कत्ल कर दिया है। चुगली करके, बुराई करके और अलग अलग बातें गढ़ करके हमने बहुत सारे परिवारों को तोड़ दिया है, बहुत सारे रिश्तों को हमने तोड़ दिया है। कितनों को आत्महत्या करने के लिए, घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं आज आपको प्रेरित करना चाहता हूं कि आप जो भी बोल रहे हैं उसका खुद पहले स्वयं मूल्यांकन करें। अपने शब्दों को पहले खुद चख लें। यदि वो मीठे हैं, अच्छे हैं, तो आप दूसरों के सामने उनको रखें और आप दूसरों के लिए और अपने लिए दोनों के लिए ब्लेसेड हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और भजन संहिता 34 अध्याय उसकी 12-13 आयत में ऐसे लिखा है, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। यहाँ वचन कहता है, यदि कोई जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है और भलाई चाहता है अपने जीवन में, तो प्रभु का वचन कहता है एक शर्त है। वो व्यक्ति जो जीवन चाहता है, वो व्यक्ति जो दीर्घायु चाहता है, वो व्यक्ति जो भलाई चाहता है, उससे एक शर्त रखी गई है कि वो अपनी जीभ को बुराई करने से रोक रखे, अपनी मुंह की चौकसी करे। मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूँ कि हम अपने मुंह की चौकसी करें, बुरी बातें बोलने से अपने मुंह को रोकें, अपने शब्दों को रोकें। और जब हम ऐसा कर लेंगे, हम दीर्घायु को प्राप्त कर लेंगे, हम भलाई को प्राप्त कर लेंगे। हमारे जीवन में सब कुछ भला हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि यिर्मयाह 9 अध्याय 8 और 9 आयत में ऐसे लिखा है, उसकी जीभ काल के तीर के समान भेदने वाली है, उससे छल की बातें निकलती हैं और मुंह से तो एक दूसरे से मेल की बातें बोलते हैं, पर मन ही मन एक दूसरे की घात में लगे रहते हैं। परमेश्वर का वचन साफ शब्दों में लिखा है कि उनकी जीभ काल के समान है। वो मुंह पर मीठी मीठी बातें करते हैं, तारीफ की बातें करते हैं, लेकिन मन में उनके प्रति बुराई भरी रहती है और उनको घात करना चाहते हैं। और आगे कलाम कहता है, क्या मैं ऐसी बातों का दंड न दूंगा? यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसी जाति से अपना पलटा न लूंगा? परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर कलाम कहता है कि वे लोग जो मुंह पे चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, बाद में बुराई करते हैं, बाद में चुगली करते हैं, मुंह पे तो झूठी तारीफ करते हैं, मुंह पे तो भलाई भलाई भली भली मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन मन में उनके प्रति बुराई रखते हैं। परमेश्वर उन सब बातों को जानता है कि तुम झूठी बात बोल रहे हो, तुम झूठी तारीफ कर रहे हो, तुम मुंह देखा टीका कर रहे हो, तुम बाद में बुराई करते हो। परमेश्वर को सब मालूम है और इसलिए परमेश्वर कहते हैं, क्या मैं ऐसी बातों का दंड उनको न दूंगा? और परमेश्वर कहते हैं, मैं ऐसी बातों का पलटा लूंगा। और कलाम आगे कहता है, भजन संहिता 109 अध्याय उसकी 17 आयत में मैं पढ़ रहा हूँ, वह शराब देने से प्रीति रखता था
और श्राप उस पर आ पड़ा। वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न न होता था, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। साथियों, मैं इस वचन के द्वारा आपको मोटिवेट करना चाहता हूं कि आप लोगों को श्राप मत दीजिए, आप लोगों को आशीर्वाद दीजिए। यदि आप ब्लेसेड लाइफ जीना चाहते हैं, आप चाहते हैं ईश्वर मुझे और आपको आशीष दे, हम आशीषित हो जाएं, तो हमें दूसरों को आशीर्वाद देने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ लिखा है वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न ना होता था और आशीर्वाद उससे दूर रहा। यदि आप आशीर्वाद की बातें नहीं करेंगे तो आपके जीवन से आशीर्वाद दूर रहेगा। यदि आप चाहते हैं आशीर्वाद प्राप्त करना, तो दूसरों को आशीर्वाद देना शुरू कर दीजिए, आपका जीवन ब्लेसेड हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और लिखा है वह श्राप देने से प्रीति रखता था और श्राप उस पर आ पड़ा। वे लोग जो बुरी बातें करते हैं, वे लोग जो नकारात्मक बातें करते हैं, वे लोग जो दूसरों को श्राप देने वाली बातें करते हैं, उनके ऊपर श्राप आ जाएगा। क्योंकि कलाम कहता है जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। और साथियों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, यदि आपने अब तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मुझे इंकरेज करने के लिए मेरी वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो हमारे इंकरेजमेंट के लिए, हमारे सपोर्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। लास्ट आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूं, और मत्ती की पुस्तक 12 अध्याय 36 और 37 आयत में ऐसे लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। बाइबल कहती है कि वे लोग जो अपने शब्दों से निकम्मी बातें बोल रहे हैं, अविश्वास की बातें बोल रहे हैं, रिश्तों का, विश्वास का अपने शब्दों के द्वारा कत्ल कर रहे हैं, बाइबल कहती है कि न्याय के दिन वे अपने शब्दों का हिसाब देंगे। और आगे लिखा है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हम जो बातें कर रहे हैं, हम जो बातें बोल रहे हैं, हमारे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं, वे शब्द न्याय के दिन मुझे और आपको दोषी और निर्दोष ठहराएंगे। इसलिए मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपने शब्दों का, आप अपने जीवन का मूल्यांकन करिए। और यदि आपने अपने शब्दों के कारण से किसी के रिश्तों को तोड़ा है, किसी के विश्वास का कत्ल किया है, तो आज इस संदेश के बाद आप प्रार्थना कर सकते हैं, तौबा कर सकते हैं, पछता सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं और एक निर्णय ले सकते हैं कि आज से मैं जो बोलूँगा वो आशीष की बातें होंगी, इंकरेजमेंट की बातें होंगी, विश्वास की बातें होंगी, क्योंकि मेरे और आपकी बातों के कारण से ही हम न्याय के दिन दोषी और निर्दोष ठहरने वाले हैं। साथियों, मैं आशा करता हूँ आपको संदेश मिला होगा। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।